हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तरफ से शिक्षक भर्ती 2024 का एक और नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा और सैलरी यहाँ पर आपको पर मंथ 24,200 रुपये के अराउंड दी जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ऑल स्टेट से कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए और यहाँ पर रिक्रूटमेंट है और बाकी अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट। और जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट पर आएंगे तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म ही देखने को मिलेगा। ये जो रिक्रूटमेंट है वो आई है जनपद फतेहपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से। तो ये सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, सारी डिटेल अच्छे से भर के, फ़ोटो वगैरह स्व प्रमाणित करनी है, यानी फ़ोटो भी सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पर आपको पेस्ट करनी होगी और ये सारी डिटेल आपको अच्छे से फिल करनी होगी। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल जो है, कौन कौन सी पोस्ट है इसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। परमानेंट पोस्ट नहीं है, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा जाएगा। और सबसे पहले ये बता दिया जाए कि यहाँ पर मेल कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं, केवल फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब पोस्ट की डिटेल हम चेक कर लेते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर पोस्ट है। सबसे पहले है पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की पोस्ट, इसके लिए 2 पद हैं और ये सभी पद अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। इसके लिए आपको 24,200 रुपये पर मंथ सैलरी पे की जाएगी और जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो PCM वर्ग से आपने, यानी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ वर्ग से आपने स्नातक किया हो, साथ ही NCTE से मान्यता प्राप्त BEd वगैरह आपने या फिर इसके समकक्ष LT वगैरह प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया हो और इसी के साथ उच्च प्राथमिक स्तर का टेट या फिर सीटेट, यानी सीटेट पेपर 2 या फिर टेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हो, तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय के लिए। इसके लिए एक ही पद है और जो पद आपके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं तो वहाँ पर सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और जो पद आपके रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए हैं तो वहाँ पर केवल रिज़र्व कैटेगरी के ही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। सामाजिक विषय जो है उसके लिए आपको सैलरी 24,200 रुपये पर मंथ पे की जाएगी और इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र में से आपने किसी भी एक विषय से स्नातक की उपाधि धारण की हुई हो, साथ ही आपने BEd क्वालिफ़ाई किया हो या फिर इसके समकक्ष LT वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट आपने क्वालिफ़ाई किया हो। अगली जो हमारी पोस्ट है वो अंग्रेजी विषय के लिए है। इसके लिए टोटल एक ही वैकेंसी है और सैलरी यहाँ पर आपको 24,200 रुपये पर मंथ पे किया जाएगा। इसके लिए अंग्रेजी विषय से आपने स्नातक उपाधि धारण की हुई हो, साथ ही NCT से मान्यता प्राप्त BEd क्वालिफ़ाई किया हो या फिर इसके समकक्ष LT और इसी के साथ आपने उच्च प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफ़ाई किया हो। आगे पोस्ट है हमारी अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की। टोटल इसमें 5 वैकेंसी है। सभी पोस्ट अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं, तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पोस्ट चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको पर मंथ सैलरी पे की जाएगी 12,181 रुपये और साथ ही इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है तो इसके लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है और इसके साथ साथ BEd आपने क्वालिफ़ाई किया हो, साथ ही यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षण के लिए PGDCA या फिर BCA या BSc कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक के साथ आपने DOACC या इसके समकक्ष किसी संस्था से O लेवल का या फिर A लेवल का डिप्लोमा अगर आपने किया है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
आगे हमारी जो पोस्ट है वो है अंशकालिक शिक्षिका, स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा। यहाँ पर इसके लिए एक ही वैकेंसी है। सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है 12,000 प्लस ही सैलरी मिलेगी यहाँ पर। और इसके लिए आपने स्नातक के साथ बीपीएड, सीपीएड या फिर डीपीएड वगैरह क्वालिफाई किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे पोस्ट है हमारी अंशकालिक शिक्षिका, कला, क्राफ्ट और संगीत और गृह शिल्प के लिए। इसके लिए एक ही पोस्ट है। इसके लिए सैलरी 12,181 रुपये पर मंथ पे की जाएगी। और क्वालिफ़िकेशन है कला, क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता है स्नातक आपने किया हुआ हो। और साथ ही गृह शिल्प की शिक्षिका का पद कला, क्राफ्ट और संगीत के पद के अंतर्गत ही माना जाएगा। आगे जो हमारी पोस्ट है मुख्य रसोइया की है। इसके लिए 3 वैकेंसी है और इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 8,577 रुपये पर मंथ पे किया जाएगा। और इसके लिए आपने कक्षा 8th पास किया हुआ हो और आप शारीरिक रूप से बिल्कुल सक्षम हो और किसी भी संक्रामक रोग से ग्रस्त वगैरह ना हो, यानी शारीरिक रूप से आप पूरी तरीके से स्वस्थ हों। और आगे जो हमारी पोस्ट है वो सहायक रसोइया की है। इसके लिए टोटल 6 वैकेंसी है। इसके लिए आपको पर मंथ 6,433 रुपये सैलरी पे की जाएगी। कक्षा 8th आपने पास किया हो और शारीरिक रूप से फिट हों। चपरासी के लिए 3 पोस्ट है और सैलरी है 7,147 रुपये। इसके लिए भी सेम क्वालिफ़िकेशन है, कक्षा 8th पास हों और शारीरिक रूप से फिट हों। चौकीदार के लिए आपकी 2 पोस्ट है। सैलरी है 7,147 रुपये पर मंथ और कक्षा 8th पास हों और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, सक्षम हों। तो कुल पद अगर देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 25 पद हैं। अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं यहाँ पर सभी पद। और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए केवल महिला कैंडिडेट से ही आवेदन पत्र मांगे गए हैं। साथ ही पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार को विद्यालय में रात्रि में निवास करना अनिवार्य होगा। जैसे कि एक रेजिडेंशियल स्कूल है तो ये जो अभी पद बताए गए हैं पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार, तो इन सभी को रात्रि में निवास करना अनिवार्य होगा विद्यालय में। और साथ ही संविदा के आधार पर रखा जाएगा तो सभी रूल्स एंड रेगुलेशन उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर उन सभी प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। और बाकी यहाँ पर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बेसिस पर जो है यहाँ पर अंकों का निर्धारण किया जाएगा। तो मेरिट के आधार पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन के आधार पर नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए साक्षात्कार होगा, जैसे कि मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार का जो चयन होगा वो साक्षात्कार के माध्यम से कराया जाएगा। और मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज 45 साल है। एज जो है वो आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 को बेस मानकर। साथ ही राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार यहाँ पर आपको आरक्षण दिया जाएगा। और बाकी तो रिक्तियों की जो संख्या है वो घटाई जा सकती हैं, बढ़ाई जा सकती हैं, यानी उसमें चेंजेस किया जा सकता है डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.fatehpur.nic.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार होंगे और किसी मोड के द्वारा आप एप्लीकेशन ना करें, अन्यथा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहाँ से आप किसी जो है रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। और साथ ही एप्लीकेशन भेजने के लिए यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस दिया गया है, तो इसी एड्रेस पर आपको अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। और बाकी यहाँ पर बताया गया है
कि विज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त वगैरह किया जा सकता है। तो ये जो है डिपार्टमेंट को अधिकार है पूरी तरीके से। पूर्णकालिक स्टाफ को अपने साथ परिवार के किसी भी सदस्य को विद्यालय परिसर में रखने की अनुमति नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है और आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो वो अपना एप्लीकेशन पंजीकृत डाक के माध्यम से इस एड्रेस पर भेज दें। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर 212601। इस पते पर आपको 5/12/2024 यानी 5 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है। तो इससे पहले पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। साथ ही जो आपका एनवलप है यानी जो लिफाफा है उसके ऊपर आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु आवेदित पद का नाम, वर्ग और विषय ये सब आपको मेंशन करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रद्द कर दी जाएगी। साधारण डाक के द्वारा या फिर विलंब से पहुँचे हुए आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो साधारण डाक से आपको नहीं भेजना है। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएं, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन भेजें। और ये सारी डिटेल थी। अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं और आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ, देखते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ मिलेगा। डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है fatehpur.nic.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के मेन होम पेज पर आएंगे तो आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पर आना है आपको व्हाट्स न्यू के ऑप्शन पर। ये आप देख रहे होंगे व्हाट्स न्यू का ऑप्शन, आपको इसी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है सबसे टॉप पर ही ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस पोस्ट इन कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल फतेहपुर, आपको इसी पर क्लिक करना है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा और जस्ट उसके नीचे आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट डिटेल में दिया गया है। वहाँ से आप खुद से भी पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं और खुद से पढ़ने के बाद ही आप एप्लीकेशन करें। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।